अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गौर करें, सबसे पहले इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, या फिर एक केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ जो रिलेशनशिप है वो है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान, और हमने देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, या फिर हम इसमें स्टडी करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन जब खुद ब खुद होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो जाती है। तो दोबारा गौर करें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाएगा। तो हम देखते हैं दो तरह के यहां रिलेशनशिप होंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन, एक तो ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, और जिस रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए और वो बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, वो खुद ब खुद नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिसिटी उनको ड्राइव करती है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, तो वो बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा भी होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा रिएक्शन बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यही है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना है। नेक्स्ट बड़ा अहम क्वेश्चन है कि व्हाट आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम समझते हैं, जरा गौर करें, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन देयर ऑन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, ये वो रिएक्शन है जो खुद ब खुद हो जाते हैं, इनको किसी एक्सटर्नल एजेंट की, किसी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, सबसे आम एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे को जंग लगता है, तो लोहे को जंग स्पॉन्टेनियसली लगता है, यानी खुद ब खुद जंग लगता है। तो लोहे को जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है, और उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एक आम मिसाल है। और याद रखें कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन देयर ऑन, वो खुद ब खुद होते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के, बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स के, बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, खुद ब खुद होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और याद रखें कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में होते हैं। नेक्स्ट है जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, ये वो रिएक्शन है जो खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि ये एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एनर्जी की मौजूदगी में होते हैं, यानी एक्सटर्नल एजेंट यूज होता है, एक्सटर्नल एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है ये बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन खुद तो नहीं हो रहा, तो ऐसा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर हमेशा वाटर ही रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। लेकिन जब हम
प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कर दें और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो वाटर डिकम्पोज होकर H2 और O2 बना देता है। वाटर खुद तो डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वाटर में से पास की जाती है तो वाटर डिकम्पोज होकर H2 और O2 बना देता है, तो फिर ये रिएक्शन हो जाता है। तो बेसिकली वाटर का डिकम्पोज होना इनटू H2 एंड O2 ये बेसिकली जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। वैसे वाटर खुद ब खुद तो डिकम्पोज होता ही नहीं है। बाय पासिंग करंट थ्रू वाटर डिकम्पोज इनटू H2 एंड O2 इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेसिकली जब करंट पास किया जाता है वाटर में तो तब जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो तब वाटर डिकम्पोज होता है, अदरवाइज वाटर हमेशा वाटर ही रहता है, डिकम्पोज नहीं होता। और वाटर को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, यानी वाटर की डिकम्पोजिशन का जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो हमने सीखा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद हो जाते हैं और उनको किसी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती और ये गैल्वानिक सेल में होते हैं। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद नहीं होते, उनको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते हैं, जबकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गैल्वानिक सेल में होते हैं। अल्लाह हाफिज।